Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Public Health Engineering. Today we will see Unit 4, that is Domestic Sewage and System of Sewerage. And today's topic is Systems of Sewerage and Laying of Sewer. Learning outcome. In this, we will see course outcome, program outcome and unit outcome. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किस बात का नॉलेज मिलेगा और प्रैक्टिकली यह नॉलेज आप कहाँ अप्लाई करोगे. लेट अस सी कोर्स आउटकम. Course outcome of this unit is draw the flow diagram for process of treatment of water and waste water. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप डोमेस्टिक वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. मीन्स वेस्ट वाटर को कौन सी ट्रीटमेंट देना है यह आपको मालूम हो जाएगा. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इसमें आता है PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10. जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स, इंजीनियर्स एंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी पीओस का यूज़ करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब द टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर द गिवन सीवर्स. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप सीवर की टेस्टिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो. Review of last topic. In last topic, we studied about systems of plumbing and inspection chamber. बिल्डिंग सैनिटेशन में हमने अब तक डिफरेंट बिल्डिंग सैनिटरी फिटिंग्स और सिस्टम्स ऑफ प्लम्बिंग देखा है. वेस्ट वाटर सीवर सिस्टम से कलेक्ट करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है. तो स्टूडेंट्स इस यूनिट में हमें सीवर्स के बारे में पढ़ना है. सीवर्स के टाइप्स कौन से हैं, डिफरेंट सीवरेज सिस्टम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सीवर डिज़ाइन करते समय कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, सीवर को कैसे प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद सीवर की टेस्टिंग कैसे करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ सीवर्स. Depending on shapes, rectangular, circular, semi-elliptical and egg shaped sewer. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, these are the various types of sewer depending upon shapes of sewers. Next है depending on materials. Brick sewer, concrete sewer, steel sewer and plastic sewer. सीवर बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं उस हिसाब से सीवर के टाइप डिसाइड करते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, दिस इज द स्टील सीवर. So students, these are the various types of sewers. यह डिफरेंट टाइप्स के सीवर्स फंक्शन के हिसाब से यूज़ करते हैं. तो आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ सीवरेज.
फॉलोइंग आर थ्री सिस्टम ऑफ सीवरेज। फर्स्ट है सेपरेट सिस्टम, सेकंड है कंबाइंड सिस्टम, थर्ड है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, सीवर सिस्टम कैसे प्लेस की है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सेपरेट सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड। तो इन सभी सिस्टम के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेट सिस्टम। In this system, two sets of sewers are laid, one for carrying sewage and the other for carrying storm water. इस सिस्टम में सीवर को दो सेट में लगाते हैं, एक सीवेज कैरी करने के लिए और दूसरा स्टॉर्म वाटर कैरी करने के लिए। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, this is the separate sewer system. Next system of sewerage is combined system. In this system, only one set of sewer is laid and it carries both sewage and storm water. इस सिस्टम में सीवेज और स्टॉर्म वाटर कैरी करने के लिए एक ही सीवर प्लेस करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, दिस इज द फिगर ऑफ कंबाइंड सीवर सिस्टम। इसमें सीवेज और स्टॉर्म वाटर कैरी करने के लिए एक ही सीवर यूज किया है। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ सीवरेज इज partially separate system. In this system, the arrangement is made to permit early washing by rain into the sewers carrying sewage. इस सिस्टम में सीवर पाइप रेन वाटर से क्लीन हो सके ऐसी अरेंजमेंट रहती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, दिस इज द पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम ऑफ सीवरेज। So these are the various systems of sewerage. Next topic in this session is design of sewer. सीवर डिज़ाइन करते समय कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, यह देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीवर डिज़ाइन। वेरियस फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हाइल डिज़ाइन ऑफ सीवर्स। फर्स्ट है इकोनॉमी एंड कॉस्ट। कॉस्ट के हिसाब से सीवर इकोनॉमिकल है कि नहीं। सेकंड है रेजिस्टेंस टू करोजन। पाइप मटेरियल में जो जंग लगता है उसके अगेंस्ट में सीवर की क्षमता। थर्ड है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सीवर की क्षमता और कितने टाइम पीरियड तक सीवर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है लाइट वेट, दैट इज सीवर का वेट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी एंड दिस इज रिलेटेड विथ डिज़ाइन ऑफ सीवर। द मिनिमम वेलोसिटी एट विच नो सॉलिड्स गेट डिपॉजिटेड इन द इन्वर्ट ऑफ सीवर्स। फ्लो की ऐसी एक कम से कम वेलोसिटी जिसमें सीवर में कोई भी सॉलिड्स डिपॉजिट ना हो, ऐसी वेलोसिटी को सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी एट विच नो स्कोरिंग एक्शन विल ऑकर। फ्लो की मैक्सिमम वेलोसिटी भी कंसीडर करना पड़ता है। मैक्सिमम वेलोसिटी में सॉलिड पार्टिकल्स डैमेज होते हैं और इस प्रोसेस को स्कोरिंग एक्शन कहते हैं। सो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच नो स्कोरिंग एक्शन विल टेक। सीवर डिज़ाइन करने के बाद उसे प्रॉपरली सीवर लाइन में प्लेस करते हैं।
इसे लेइंग ऑफ सीवर कहते हैं। तो आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ सीवर। प्रोसीजर ऑफ लेइंग ऑफ सीवर्स, इसमें आता है मार्किंग द सेंटर लाइन ऑफ सीवर, एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंचेस, ब्रेसिंग एंड डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंचेस, लेइंग ऑफ सीवर, जॉइंटिंग ऑफ सीवर एंड टेस्टिंग ऑफ सीवर। सबसे पहले सेंटर लाइन मार्क करना पड़ता है। सीवर के हिसाब से मार्किंग प्लेस में एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन में जो पानी रहता है उसे पानी निकालने का काम करना पड़ता है। उसके बाद डिफरेंट लेंथ के सीवर को इस एक्सकेवेशन प्लेस में प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद डिफरेंट सीवर को जॉइंट करने का काम करना पड़ता है। सीवर जॉइंट होने के बाद में लास्टली टेस्टिंग ऑफ सीवर करना पड़ता है। टेस्टिंग ऑफ सीवर मीन्स सीवर प्रॉपरली प्लेस हुए कि नहीं यह चेक करना पड़ता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। लेइंग ऑफ सीवर में किस टाइप का काम करना पड़ता है। सीवर प्लेस करने के बाद में उसे टेस्टिंग करना पड़ता है। सीवर टेस्ट करने के लिए फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड। फर्स्ट है वाटर टेस्ट, सेकंड है एयर टेस्ट, थर्ड है स्मोक टेस्ट एंड फोर्थ है टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जनरली सीवर टेस्टिंग के लिए वाटर टेस्ट एंड एयर टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। दिस इज़ द फिगर ऑफ वाटर टेस्ट। इसमें दो मैनहोल के बीच की सीवर लाइन सिलेक्ट करते हैं। सीवर के लोअर एंड को प्लग से बंद करते हैं। सीवर के अपर एंड साइड से रिलेटेड मैनहोल में पानी की डेप्थ 1.5 मीटर तक रखते हैं और ट्रेंच में आगे चल के लीकेज टेस्ट करते हैं। जहाँ लीकेज मिलता है उसे रिपेयर करना पड़ता है। इन दिस वे वाटर टेस्ट इज अप्लाइड इन बिटवीन टू मैनहोल। नेक्स्ट फिगर है सीवर एयर टेस्ट। यह टेस्ट जनरली बड़े डायमीटर के सीवर के लिए अप्लीकेबल है, जहां टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पानी अवेलेबल नहीं रहता। इस टेस्ट में हैंड पंप से प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर प्रेशर 25 mm ऑफ वाटर तक मेंटेन रहता है तो सीवर जॉइंट वाटर टाइट है ऐसे अज्यूम करना पड़ता है, मतलब प्लेसिंग ऑफ सीवर करेक्ट है। So students, these are the tests which are carried for testing of sewers. In this way, in today's session, we studied about types of sewers, system of sewerage, laying of sewers, and testing of sewers. In next session, we will study about manhole. Important questions on today's topic are: state the types of sewers and mention purpose of each. State systems of sewerage and describe any one. State factors affecting sewer design. Define self-cleansing velocity and non-scoring velocity. Write step-by-step procedure of laying of sewers. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again or refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.